हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 1/7 का मान 0.142857। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि जो हमें दिया गया है, तो यहाँ लिख लिया हमने। दिया गया है 1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर दिया गया है बार। बार का मतलब ये होगा कि यही संख्याएं बार बार रिपीट होने वाली है, दोहराने वाली है। कि यदि हम आगे और भाग करते जाएं 7 से 1 का, तो वापस आपको क्या मिलते जाएगा 0.142857। यही बार बार क्रम आते जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें बोला है लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि आपको भाग नहीं करना है, भाग किए बिना ही हमें दशमलव प्रसार का मान 2/7 का मान, 3/7 का मान दशमलव प्रसार में लिखना है। तो हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं। पहले 2/7 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2/7। अब 2/7 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7। इसको हमने 2/7 को इस प्रकार से तोड़ लिया। क्यों तोड़ा है? क्योंकि हमारे पास 2/7 का मान तो नहीं है, पर हमारे पास 1/7 का मान जरूर है। इस कारण से हमने इसे ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 का गुणा आप 1 में करेंगे वापस आपके पास 2 बनेगा, तो इसलिए हमने इसे ब्रेक कर लिया। यहाँ पे हम 2 को तो एज इट इज लिखते हैं और 1/7 का मान हमें क्वेश्चन में ही मिल चुका है, तो हम 1/7 का मान यहाँ भी लिख देते हैं। हमारे पास 1/7 का मान है 0.142857। तो यहाँ पे हमने मान लिख दिया है। अब हम 2 का गुणा करने वाले हैं 142857 में, तो इसे हम रफ में भी कर सकते हैं। तो आप इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो पहले 2 का गुणा आप 7 में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा हासिल का 1। 2 का गुणा आप 5 में करेंगे 10 और 1 11, फिर हासिल का 1 बचता है, 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर आपके पास 1 बचेगा, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5। यहाँ पे 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 0 में आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0। तो यहाँ पे गुणा करने के बाद जो संख्या मिली है वो मिली है 0.285714 पे बार। तो ये था हमारा 2/7 का मान। देन हम 3/7 का मान निकालने वाले हैं, तो 3/7 का मान भी कुछ इसी प्रकार से निकालेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन हम 3/7 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/7। तो 3/7 को भी आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा इसी रूप में। तो जैसा कि हमने 2/7 लिखा था, तो इसको हम लिखते हैं 3 गुणित 1/7, क्योंकि जब हम 3 में 1 का गुणा करेंगे वापस 3 बनेगा। अब जैसा कि हमारे पास 1/7 का मान पहले से था, उस मान को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारे पास है 0.142857 और उसी के ऊपर है बार। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है बार। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा भी आपको रफ में करना है। तो यहाँ पे हमें गुणा करना है 142857 में। तो अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 सती 21, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, 3 पंजे 15 और 2 हो जाएगा 17, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, 3 8 24 और 1 हो जाएगा 25, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 2 8, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, फिर आपके पास बचेगा 1, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 और 1 आपके पास हासिल का था, ये हो जाएगा 4 और 3 का गुणा 0 में होगा तो वापस 0। तो यहाँ पे हमारे पास मान आता है 0.428571 पर बार। तो ये था हमारा 3/7 का मान। देन अब हम निकालेंगे अगली संख्या 4/7 का मान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम 4/7 का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 4/7 पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है 4/7। अब इसे भी हम ब्रेक करके लिखेंगे 4 गुणित 1/7, क्योंकि 4 में 1 का गुणा करेंगे वापस हमारे पास 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमने 4 वैसा का वैसा लिखा है। 1/7 का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, क्वेश्चन ने हमें दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.142857 पे बार। अब हमें 4 का गुणा करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 गुणित, ये सब काम आपको रफ में करना है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम, 4 का पहले 7 में होगा, ये हो जाएगा 28, 2 बचेगा। 4 का आप 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 और हो जाएगा 2 22, फिर आपके पास 2 बचेगा, 4 8 32 और 2 हो जाएगा 34। यहाँ पे आपके पास बचेगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, फिर आपके पास बचेगा 1,
4 चौक 16 और एक 17, फिर आपके पास बचेगा एक, 4 एकम 4 और एक हो जाएगा 5 और जीरो में करेंगे तो 0। तो यहाँ पे हमारे पास मान आएगा 0.571428 और इसके ऊपर बार। तो ये मान था हमारा 4/7 का। देन हम अगला मान उतारेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके आप भी लिख सकते हैं, 5/7 हमको दिया गया है, तो 5/7 का मान आप आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं 5/7 का मान। इसे भी हम तोड़ के लिखेंगे। इसे आप क्या लिखेंगे, 5 गुणित 1/7, क्योंकि 1/7 का मान हमारे पास क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 गुणित 1/7 का मान हम लिख देते हैं 0.142857 और उसके ऊपर है बार। तो अब हम 5 का गुणा करने वाले हैं 1/7 में। तो यहाँ पे 5 गुणित 1/7 का मान हमारे पास है 0.142857 और आप गुणा करेंगे तो 5 सती 35, यहाँ पे आपके पास बचता है 3, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 और ये हो जाएगा 3 28, यहाँ पे आपके पास बचता है 2, 5 का गुणा आप 8 में करेंगे 40 और 2 42, यहाँ पे बचता है आपके पास 4, 5 का गुणा आप 2 में करेंगे 10 और 4 14, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1, 5 का गुणा 4 में करेंगे 20 और 1 21, यहाँ पे बचेगा 2, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 और 2 7 और 0 में करने पे हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आया है, वो आया है 0.714285 और उसके ऊपर आया है बार। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। 5/7 का मान हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। अब लास्ट बचा हुआ है, हमें निकालना है 6/7 का मान। तो पहले हम यहाँ पे 6/7 लिख देते हैं, फिर हम उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 6/7। अब आप यहाँ पे 6 गुणित 1/7, यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है। यहाँ पे भी हम 1/7 का मान रख देंगे, वही का वही 0.142857 और उसके ऊपर बार। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करने वाले हैं, 6 का गुणा करेंगे हम 0.142857 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6 सती 42, यहाँ पे 4 बचेगा, 6 पंजे 30 और 4 34, यहाँ पे आपके पास हासिल का 3 बचेगा, 6 अठी 48 और 3 51, यहाँ पे 5 बचेगा, 6 दूनी 12 और 5 17, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 कम 6 और 2 8 और 0 का 0। तो यहाँ पे हमारे पास मान आ गया है 0.857142 और उसके ऊपर है बार। तो ये था हमारा 6/7 का मान। तो यहाँ पे हमने बिना भाग दिए दशमलव प्रसार सारी संख्याओं का कर दिया है, वो चाहे 2/7 हो, 3/7 हो, 4/7 हो, 5/7 हो या 6/7 हो, बिना भाग दिए हमने यहाँ पे दशमलव प्रसार कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट डाउन करना हो, तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहली चीज P/Q के रूप में लिखना है। P/Q का रूप मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमें दशमलव प्रसार में दिए गए हैं, और इसी दशमलव प्रसार को हमें किस में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो हम लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है 0.6 पर बार। तो इसको हम मान लेते हैं x के बराबर, माना x बराबर 0.6 पे बार है। बार का मतलब 6 बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो हमने इसे लिख के यहाँ पे ऐसा छोड़ दिया, मतलब 6 कंटिन्यू रिपीट होते जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। हम दोनों ओर कर देते हैं 10 का गुणा। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, अब जब भी आप 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं में आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम किसी जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो हमारा दशमलव है वो एक स्थान पीछे चले जाता है, मतलब अभी दशमलव 6 के आगे लगा था, अब यदि 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 6 के बाद चले जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, 6.666 और ऐसे कुछ संख्या बन जाएगी, और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से
घटाने पर। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो आपका जो उल्टे हाथ की तरफ मतलब 10x लिखा हुआ है, 10x में से आप किसको घटाएंगे, तो समीकरण 1 का उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है x, उसे आप घटाएंगे जिसे हम बोलते हैं LHS। तो LHS से आप LHS को घटाएंगे और जो सीधे हाथ पे लिखा है 6.666 समीकरण 2 में, उसमें से आप घटाएंगे समीकरण 1 के 0.666 को, इसे हम बोलते हैं RHS। तो LHS से LHS घटेगा, RHS से RHS। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 10x माइनस x, ये हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया है। इसी प्रकार आप इसे लिखेंगे 6.666 डॉट डॉट छोड़ देंगे, माइनस आप किसको करने वाले हैं, तो 0.666 कुछ इसी संख्या को आप माइनस करने वाले हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10x में से x माइनस होगा तो यहाँ बचेगा मेरे पास 9x। और इसी प्रकार जब आप 6.666 से माइनस करेंगे तो एक बार आपको मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ आपका ये चलते जाएगा, यहाँ से हम माइनस करने वाले हैं इसी संख्या को, तो यहाँ पे हम ऐसा छोड़ देंगे तो 6 में से 6 माइनस होंगे, यहाँ 0 बचेगा, फिर आपका 6 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और आप 6 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ 6। क्योंकि दशमलव के बाद सारी संख्याएं 0 में है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे और सिर्फ कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 6। यहाँ पे आपका 9 गुणा में है, ये 9 कहाँ चले जाएगा, तो ये चले जाएगा भाग में। आप इसे 3 से कट कर सकते हैं, तो ये 3 से 2 बार, ये कट होगा 3 से 3 बार। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान आ गया है 2/3, जो कि आपको दिख रहा होगा ये p/q के रूप में है। और आपने जैसा कि क्वेश्चन के शुरुआत में माना था x के मान को क्या माना था, 0.66 माना था हमने x। तो यहाँ पे हम x का मान रख देते, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.6 पे बार बराबर 2/3। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार को हमने किस में बदल दिया है, तो दशमलव प्रसार को हमने p/q के रूप में बदल दिया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 0.47 पे बार, और यहाँ ध्यान रखना है बार सिर्फ किस संख्या पे लगा है, 7 पर लगा है। तो यदि 7 पर बार लगा है तो पहले तो हम इसे x के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है x बराबर, और आपको ध्यान देना होगा कि इसमें 4 रिपीट नहीं होगा, इसमें कौन रिपीट होगा, सिर्फ 7 रिपीट होगा, क्योंकि बार किस पे लगा हुआ है, 7 पर बार लगा है। इसलिए हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख देते हैं और ये हम डॉट 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 छोड़ देते हैं। तो अब इसके हमको समीकरण बनाने होंगे। तो पहला काम तो हम 10 से गुणा करने वाला करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा दोनों ओर 10 का गुणा करने पर। तो यदि हम दोनों ओर 10 का गुणा करें तो यहाँ पे हमें मिलता है 10x, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जैसा कि हमने देखा था कि दशमलव एक स्थान चले जाता है आगे, तो यहाँ पे दशमलव कहाँ चले जाएगा, 4 के बाद चले जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.777, ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है। तो इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास अभी भी संख्याएं दशमलव के बाद अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। तो एक बार और हम कोई सा समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बार है वो दशमलव के बाद दूसरे अंक पे है, इसलिए यहाँ पे हम 100 से भी एक बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे दोनों ओर 100 का गुणा करने पर। तो अब हम इसे 100 से गुणा कर देते हैं समीकरण 1 को, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 को। तो यहाँ पे आप x में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100x, और जब हम इसे गुणा करेंगे तो जो हमारा दशमलव है वो अब कितने स्थान हो जाएगा, जैसे 1 0 लगा था तो 1 स्थान गया, यदि 2 0 लगे हैं तो दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा, 7 के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा 47.777, ये हो जाएगा। तो इससे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 समीकरण आ गए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आप LHS से LHS को घटाएंगे, RHS से RHS को। तो LHS में मेरे पास समीकरण 3 में है 100x, समीकरण 2 में है 10x, तो 100x माइनस 10x। जैसा कि RHS पे समीकरण 3 में है 47.777, और इसमें से हमको माइनस करना है 4.777,
तो यहाँ पे 100x में से आप 10x माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 90x। अब आपको करना है 47 में से 47.77 में से 4.77 को माइनस। तो एक बार हम इसे रफ में करते हैं, तो आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 0 0 और 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ बचता है हमारे पास 43.000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ क्या 43। अब यहाँ पे जो 90 है वो गुणा में है, आप 43 के पास लाएंगे तो वो चले जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 43/90। और जैसा कि आपने x शुरुआत में माना था 0.47 पर बार, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.47 पे बार, और इसका हमने p/q के रूप में क्या निकाल लिया है 43/90। तो ये हमारा 0.47 पे बार का मान आ गया है 43/90। तो ये था हमारा तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देन हम तीसरे क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है 0.001 पर बार। तो ये क्वेश्चन हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नोट डाउन कर लिया 0.001 पर बार, और यहाँ पे जो बार लगा है वो तीनों संख्याओं पे लगा है। इसका मतलब हमें 3 संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको x के बराबर 0.001, मतलब 3 संख्याएं बार बार रिपीट होगी, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम पहली से इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट 1000 से भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंकों पे बार लगा है, मतलब उतने ही जीरो लगाने चाहिए हमें एक के बाद, और उसी संख्या से हमें गुणा करना चाहिए। तो हम कर देते हैं इसको, पहले तो दे देंगे समीकरण नंबर 1 और हम कर देंगे 1000 से गुणा। यहाँ लिख दिया हमने 1000 से गुणा करने पर। तो हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x बराबर, अब दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 जीरो लगाए हैं, तो दशमलव 3 अंक खिसक जाएगा, मतलब जो दशमलव आ जाएगा वो किसके बाद आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 1.001, फिर यहाँ पे ये कुछ रिपीट होने लगेगा और ऐसी संख्या रिपीट होती रहेगी। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको करना है समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस, समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप घटाएंगे, तो इसे हम लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में LHS पे आपके पास है 1000x, RHS पे आपके पास है यहाँ पे 1.001, और इसमें से आपको LHS समीकरण 1 का घटाना है, तो LHS पे हमारे पास x है, और यहाँ पे आपके पास समीकरण 1 में RHS दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0.001 और 001, और ऐसा संख्या ये आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पर भी हमारी संख्याएं कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। तो अब हम इसमें से घटा देते हैं, तो 1000x में से आप x घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 999x, और इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के बाद 001 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 001 है, दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो कौन सा अंक आएगा 000 आएगा, और दशमलव के पहले यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 0, तो 1 में से आप 0 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा मेरे पास 1। तो यहाँ पे हम 999x के गुणा में है, आप राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये चले जाएगा भाग में, यहाँ पे हो जाएगा 1/999। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया है, और x हमने सवाल के स्टार्टिंग में माना था, x का मान है 0.001 पर बार। तो ये दशमलव प्रसार को हमने बदल दिया है p/q के रूप में। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न 3। तो ये यहाँ पे हमारा ये ही प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।